नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर सेगमेंट के अंतर्गत 10 और 11 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी के साथ मिलकर इनोवेशन और क्लाउड स्ट्रेटजी के लिए रणनीतिक गठबंधन किया है? विकल्प हैं ए अमेजन, बी गूगल क्लाउड, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी इन्फोसिस। इसका सही उत्तर है विकल्प बी गूगल क्लाउड। फ्लिपकार्ट ने गूगल क्लाउड कंपनी के साथ मिलकर के इनोवेशन और क्लाउड स्ट्रेटजी के लिए रणनीतिक गठबंधन किया है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फ्लिपकार्ट ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर इनोवेशन और क्लाउड स्ट्रेटजी के लिए बहुवर्षीय रणनीतिक गठबंधन किया है। उन्नत डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग तकनीकों को लागू करके अपने डेटा प्लेटफॉर्म को और अधिक कुशल बनाएगी। फ्लिपकार्ट की स्थापना वर्ष 2007 में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में और इसके संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल थे। दूसरा प्रश्न, धूम्रपान निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च को, बी 9 मार्च को, सी 10 मार्च को, डी 11 मार्च को। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 9 मार्च को। प्रतिवर्ष 9 मार्च या मार्च महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 1984 में पहली बार धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य धूम्रपान के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। आज का तीसरा प्रश्न, औषधीय पौधों के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने किनके साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? ए CSIR और इसरो, बी CSIR और DRDO, सी CSIR और ICAR, डी ICMR और इसरो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी CSIR और ICAR। CSIR और ICAR महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय ने CSIR और ICAR के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है, जिसके तहत औषधीय पौधों के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद बोलते हैं। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, कितने पुरस्कार विजेताओं को USI मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं A 2, B 3, C 4, D 5। इसका सही उत्तर है विकल्प C 4। 4 पुरस्कार विजेताओं को USI मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 4 पुरस्कार विजेताओं को USI मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन 4 पुरस्कार विजेताओं में 2 भारतीय थल सेना से और एक भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना से है। आज का हमारा 5वां प्रश्न, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ए राजनाथ सिंह, बी पीयूष गोयल, सी भूपेंद्र यादव, डी जितेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी
भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के द्वारा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्य बिंदु हैं, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव कौन मंत्री हैं? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 96 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और 144 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार माइंस के क्षेत्र में प्रदान किए गए। छठा प्रश्न, डिजिटल प्लेटफॉर्म ई मार्केट प्लस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए पीयूष गोयल, बी अमित शाह, सी स्मृति ईरानी, डी जी किशन रेड्डी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, जी किशन रेड्डी। मुख्य बिंदु देखते हैं, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा, कौन मंत्री हैं ये? पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ई मार्केट प्लस को लॉन्च किया गया है। इसे भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के द्वारा विकसित किया गया है। आज का 7वां प्रश्न, किसने भारतीय वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विकल्प हैं, ए एयर मार्शल बी चंद्रशेखर, बी एयर मार्शल हरि कुमार, सी एयर मार्शल पी सी अरोड़ा, डी एयर मार्शल अशोक कुमार। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने भारतीय वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मुख्य बिंदु हैं, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने भारतीय वायुसेना के अकादमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 8वां प्रश्न, किसके द्वारा वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एवं इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया गया है? ए भूपेंद्र सिंह यादव, बी किरण रिजिजू, सी राजकुमार सिंह, डी मनोज सिन्हा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राजकुमार सिंह। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह के द्वारा वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एवं इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया गया है। मुख्य बिंदु हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के द्वारा वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एवं इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया गया है। स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर को पावर ग्रिड द्वारा फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन और उन्नति स्थापित करने के लिए विकसित किया गया। आज का 9वां प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? ए रिजवाना हसन, बी प्रमिला जयपाल, सी संगीता तोमर, डी स्मृति मंदाना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रिजवाना हसन। मेन बिंदु हैं, रिजवाना हसन को वर्ष 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रिजवाना हसन बांग्लादेश की एक पर्यावरण वकील हैं जो अमेरिका के विदेश भाग द्वारा चयनित 12 महिलाओं में शामिल है। यह पुरस्कार 14 मार्च 2022 को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। 10वां प्रश्न, भारत ने मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में कितने पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है? ए 2 स्वर्ण 3 रजत 2 कांस्य पदक, बी 3 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य पदक, सी 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक, डी 5 स्वर्ण 3 रजत 2 कांस्य पदक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर कुल 7 पदकों के साथ भारत ने काहिरा के मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। मेन बिंदु हैं, भारतीय निशानेबाजी टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर काहिरा में आयोजित विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। 3 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ नॉर्वे ने दूसरा स्थान हासिल किया है। आज का 11वां प्रश्न, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन
कारपोरेशन बनाने की मंजूरी किसने प्रदान की है? ए राष्ट्रपति ने, बी प्रधानमंत्री ने, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, डी सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC बनाने की मंजूरी प्रदान की है। मेन बिंदु है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम बनाने की मंजूरी प्रदान की है। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए रखी गई है। सरकार ने सेबी के बोर्ड में किन 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की है? ए राजेश वर्मा, बी अजय सेठ, सी अश्वनी भाटिया, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प जो है 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। सरकार ने सेबी के बोर्ड में किन नए सदस्यों की नियुक्ति की है? तो नए सदस्यों में हैं आपके जो है उपर्युक्त तीनों। विकल्प हैं आपके ए राजेश वर्मा, बी अजय सेठ, सी अश्वनी भाटिया, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सभी को सेबी के नए बोर्ड में शामिल किया गया है। कारपोरेट मामलों में सचिव राजेश वर्मा तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को सेबी के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा SBI के अश्वनी भाटिया को भी पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सेबी के अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरीपुच को भी नियुक्त किया गया है अभी कुछ समय पहले। 13वां प्रश्न, मेट्रो राइड कोलकाता ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए कोलकाता मेट्रो, बी पुणे मेट्रो, सी दिल्ली मेट्रो, डी लखनऊ मेट्रो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कोलकाता मेट्रो के द्वारा मेट्रो राइड कोलकाता ऐप लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु हैं, कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन मेट्रो राइड कोलकाता ऐप लॉन्च किया है। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित इस ऐप के माध्यम से यात्री अपने मेट्रो यात्रा कार्ड को घर बैठे ही रिचार्ज कर सकेंगे। आज का 14वां प्रश्न, भगवान महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ए वाराणसी, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बोधगया। बोधगया में भगवान बुद्ध की लेटी हुई या शयन की मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। मेन बिंदु है, बिहार के बोधगया में भगवान महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी शयन मुद्रा मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा निर्मित यह मूर्ति 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। शयन मुद्रा में भगवान महात्मा बुद्ध की मूर्ति कुशीनगर में स्थित है। ये दूसरी मूर्ति है, इससे पहले जो है ये मूर्ति जो है इसी तरह की मूर्ति कुशीनगर में स्थित थी। इस मूर्ति का निर्माण फाइबर ग्लास से किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए खोली जाएगी। 15वां प्रश्न, FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO को फुल फॉर्म औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तेलंगाना, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, तेलंगाना। तेलंगाना में FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। मेन बिंदु है, 8 मार्च 2022 को तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामाराव द्वारा संगारेड्डी जिले में FLO का मतलब हुआ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क का शुभारंभ किया गया है। यह देश का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है। FLO का फुल फॉर्म है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। आज का 16वां प्रश्न, किसने पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया है? ए अनुराग सिंह ठाकुर, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी निर्मला सीतारमण, डी कैलाश चौधरी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कैलाश चौधरी। मुख्य बिंदु हैं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री
कैलाश चौधरी ने 9 मार्च 2022 को नई दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 3 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। कृषि विज्ञान मेले की थीम है सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। 17वां प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 9 मार्च, सी 10 मार्च, डी 11 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 10 मार्च। 10 मार्च या मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को। यह दिवस वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य किडनी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है और इसकी थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 2022 की किडनी दिवस की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 18वां प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है, लॉन्च की गई है। मुख्य बिंदु हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 9 मार्च 2022 को कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दूसरी बालिका के जन्म पर परिवार की महिला को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दूसरी बेटी की जन्म पर जो महिला है उसको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 19वां और लास्ट प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 10 और 11 मार्च को कहाँ किया जाएगा? ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी भोपाल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी नई दिल्ली। 10 और 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मेन बिंदु है, केंद्रीय युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तीसरे संस्करण का शुभारंभ 10 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। युवा मामले तथा खेल मंत्री निशित प्रमाणित के द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। अब हम अगले सेगमेंट पे चलते हैं जो है स्टडीज रिवीजन। इसमें हम कल के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो कल का पहला प्रश्न था, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनियम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? विकल्प हैं, ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी निर्मला सीतारमण, डी पीयूष गोयल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी राजनाथ सिंह। दूसरा प्रश्न, कौन भारतीय महिला क्रिकेटर विश्व कप में 6 बार प्रतिभाग करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? ए स्मृति मंधाना, बी झूलन गोस्वामी, सी मिताली राज, डी हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी मिताली राज। तीसरा प्रश्न, विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजी महिला टीम ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? ए 10 मीटर एयर पिस्टल, बी 25 मीटर एयर पिस्टल, सी 50 मीटर एयर पिस्टल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 25 मीटर एयर पिस्टल। चौथा प्रश्न, भारत और किस देश की नौसेना के बीच ESLI स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसके विकल्प हैं, ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी मालदीव। इसका सही उत्तर है विकल्प बी श्रीलंका। भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच 9वां स्लिनेक्स अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। 5वां प्रश्न, प्रसार भारती और किस OTT टीवी प्लेटफॉर्म के बीच समझौता हुआ है? विकल्प हैं, ए डिज्नी प्लस हॉटस्टार, बी G5+, सी अमेजॉन प्राइम,
डी यप टीवी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी एप टीवी। और प्रसार भारती के बीच समझौता हुआ है। छठा प्रश्न, भारतीय एयरटेल किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करेगी? ए यस बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी बंधन बैंक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी एक्सिस बैंक। सातवां प्रश्न, किस भारतीय पॉप गायिका की जीवनी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप का विमोचन किया गया है? ए आशा भोसले, बी उषा उत्थुप, सी ऋचा शर्मा, डी जसविंदर नरूला। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी उषा उत्थुप। आठवां प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है? विकल्प है ए आयुष्मान भारत योजना, बी स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, सी सुकन्या समृद्धि योजना, डी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को केंद्र सरकार ने 2025-26 तक जारी रखने की घोषणा की है। नौवां प्रश्न, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ने भारत में 1 मार्च 2022 तक कितने सक्रिय डीमैट खाते होने की घोषणा की है? ए 4 मिलियन, बी 5 मिलियन, सी 6 मिलियन, डी 7 मिलियन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी 6 मिलियन। और 10वां और अंतिम प्रश्न, 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन 20 मार्च से 4 अप्रैल तक कहाँ किया जाएगा? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी पानीपत, डी पंचकुला। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी फरीदाबाद में जो है 20 मार्च से 4 अप्रैल के बीच आपका 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आप हमें लिंक के माध्यम से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।